Hello students, in this video we will see fourth part of question number 2 of exercise 3.3. ठीक है, question number 2 exercise 3.3. ठीक है, fourth part which is Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. ठीक है, तो मीना एक बैंक जाती है 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने, बैंक से निकलवाने के लिए। तो वो कैशियर से क्या कहती है कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स ही दीजिएगा। ठीक है, तो टोटल उसको कैशियर कितने नोट्स देते हैं? 25 नोट्स दे देते हैं, जिसमें से कुछ 50 रुपीज़ के नोट्स होते हैं और कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स होते हैं। ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताइए कितने 50 रुपीज़ के नोट्स और कितने 100 रुपीज़ के नोट्स कैशियर ने मीना को वापस किए। ठीक है, दिए मतलब। ठीक है, तो आप जो पूछा है उसी को लेट कर लिए वेरिएबल की फॉर्म्स में, तो लेट कर लीजिए कि 50 रुपीज़ के नोट सपोज उसको एक्स दिए उन्होंने और 100 रुपीज़ के नोट्स उन्होंने कितने दे दिए? मीना को वाई दे दिए। सो लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स is equals to x and the number of rupees 100 notes be y. ठीक है, क्या लेट कर लिया हमने? y लेट कर लिया कि 50 रुपीज़ के x नोट्स दिए और 100 रुपीज़ के y नोट्स दिए। अब देखिए टोटल नोट्स जो दे रहे थे कैशियर, वो कितने दे रहे थे? उनको 25 रुपीज़ दे रहे थे। तो x और y मिला के कितना हो जाएगा? 25। तो x प्लस y कितना आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x आ गए 50 रुपीज़ के नोट्स जितने भी होंगे, y 100 रुपीज़ के नोट्स, और दोनों को मिला के कैशियर टोटल नोट्स उन्हें 25 दे रहा था। तो इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। अब देखिए मीना को विड्रॉ करने थे 2000 रुपीज़। ठीक है, तो 2000 रुपीज़ मीना को विड्रॉ करने थे। 2000 रुपीज़ उसमें से जो कैशियर ने उनको दिए, उन्हें जो चाहिए थे, कुछ 50 रुपीज़ के नोट्स चाहिए थे, कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए थे। ठीक है, तो सपोज़ 50 रुपीज़ के हमने माना है एक्स नोट्स दिए उन्हें, और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स दिए? वाई नोट्स दिए। दोनों को मिला के पैसे तो विड्रॉ कितने करने हैं उन्हें? 2000 ही करने हैं। तो 50 रुपीज़ के एक्स नोट्स और 100 रुपीज़ के वाई नोट्स, टोटल अमाउंट जो है वो कितना रहना है आपका? 2000 ही रहना है। तो यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, समझ में आया कि x नोट्स 50 रुपीज़ के, y नोट्स 100 रुपीज़ के, और दोनों को मिला के टोटल अमाउंट कितना आ गया? 2000। यहाँ टोटल नोट्स 25 थे, तो उससे फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अब सॉल्व करना है इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से। किसी भी एक के वेरिएबल को सेम कर लीजिए। x यहाँ 50 है, यहाँ x 1 है, तो इस इक्वेशन की किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? चाहे 50 से। दूसरा मेथड ये है, y यहाँ 100 है, y यहाँ 1 है, या तो इस इक्वेशन की किससे कर दीजिए? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन, ज़रूरी नहीं मल्टीप्लाई की जाए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर दें, जिससे y यहाँ 1 है तो नीचे भी 1 हो जाए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100। ठीक है, हम y के कोफिशिएंट को सिमिलर कर लेते हैं। ठीक है, तो करिए इक्वेशन 1 की 100 से मल्टीप्लाई। सिर्फ y से नहीं होती है, सब पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई की जाती है हर टर्म से। 100x प्लस 100y, और इधर आ जाएगा 2500। ठीक है, ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे इस सेकंड को और थर्ड को, क्योंकि यहीं आपने y के कोफिशिएंट को क्या कर लिया? सेम कर लिया। दोनों के साइन सेम हैं, दोनों ही पॉजिटिव के हैं, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा? सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट, कोफिशिएंट सेम करने के बाद दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट ऐसे केस में करते हैं जब आपके टर्म्स जिसके कोफिशिएंट आपने सिमिलर किए हैं उनके साइन कैसे हों? सिमिलर हो। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में से कर रहे हैं, तो सेकेंड को पहले लिखिए। 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। अब लिखिए आपकी इक्वेशन थर्ड को कर रहे थे, अब उसको लिखिए 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2500। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबके साइन नीचे वाली के चेंज कर दीजिए। प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, क्योंकि माइनस का काम क्या होता है? इसके सारे साइन को चेंज कर देगा वो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ब्रैकेट से पहले भी माइनस होता है, तो सॉल्व जब करते हैं ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर के सारे साइन क्या कर दिए जाते हैं? चेंज कर दिए जाते हैं। करिए प्लस माइनस माइनस, 100 में से 50 माइनस करेंगे 50x आ जाएगा। ग्रेटर के आगे माइनस है तो माइनस का, ये 100y ये माइनस का हो गया। अब 100y तो ये एलिमिनेट हो गया।
2500 में से प्लस माइनस माइनस, तो 2500 में से 2000 माइनस करिए, 500 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि ग्रेटर के आगे माइनस है। माइनस से माइनस ख़त्म, तो x आ जाएगा 500। ये 50 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 10 50, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10। अब y की वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल ईजी लगे। ठीक है, हमने 1 में पुट करने, तो x की जगह रख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। x की जगह 10 रख दीजिए, 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। यहाँ से y आ जाएगा 25, ये प्लस 10 है, इधर आके माइनस 10, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 25 माइनस 10 15। तो x आ गया 10, y आ गया 15। और x थे आपके 50 रुपीज़ के नोट, तो उसने कितने 50 रुपीज़ के नोट दिए, 10 50 रुपीज़ के नोट दिए। और 100 रुपीज़ के नोट को हम लेट करके चले थे y, तो कितने 100 रुपीज़ के नोट दिए उसने, 1500 रुपीज़ के नोट दिए। तो टोटल मनी कितना हो जाएगा 2000। देख लीजिए, 100 नोट्स दिए, 15 नोट्स दिए उन्होंने 100 रुपीज़ के, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया 1500। 10 नोट्स दिए उन्होंने 50 रुपीज़ के, ठीक है, 50 रुपीज़ के उन्होंने कितने नोट्स दे दिए आपको, 10 नोट दे दिए, तो 50 10 से कितना होगा 500 रुपीज़, ये हो गए। तो 1500 में 500 प्लस करेंगे, टोटल अमाउंट कितना दे दिया कैशियर ने, 2000 रुपीज़। ठीक है।